हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए क्यूशू द्वीप, ऑप्शन बी बोर्नियो द्वीप, ऑप्शन सी जावा द्वीप, ऑप्शन डी हवाई द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोर्नियो द्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है नागासाकी कौन से द्वीप पर स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूशू द्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कौन से द्वीप पर स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जावा द्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा कौन से द्वीप को कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन, मालदीव की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बगदाद, ऑप्शन बी बैरूत, ऑप्शन सी माले, ऑप्शन डी हनोई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माले। अगर आपसे पूछा जाता है इराक की राजधानी कहाँ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बगदाद। अगर आपसे पूछा जाता है लेबनान की राजधानी कहाँ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरूत। अगर आपसे पूछा जाता है वियतनाम की राजधानी कहाँ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनोई। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे लंबी तट रेखा राज्य कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, लिपलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा जाता है सतपुड़ा की पहाड़ी नथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगर आपसे पूछा जाता है शिप्कला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ालाचा दर्रा कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछा जाता है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है विंध्याचल पठार किस राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगर आपसे पूछा जाता है दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए हनीमून झील, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी टांगानिका झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैस्पियन सागर। अगर आपसे पूछा जाता है टिटिकाका झील का दूसरा नाम क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनीमून झील। अगर आपसे पूछा जाता है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे लंबी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगानिका झील। अगला क्वेश्चन, कौन से वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामवेद। अगर आपसे पूछा जाता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगर आपसे पूछा जाता है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन कौन से वेद में मिलता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन,
फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी नरेश गुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेश गुप्त द्वितीय। सॉरी, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय होना चाहिए था। अगर आपसे पूछा जाता है अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया तो इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय अध्ययन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस से संबंधित कौन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर आपसे पूछा जाता है लोक हितवादी के नाम से किनको जाना जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। अगर आपसे पूछा जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो ये किसका संकेतक होता है? ऑप्शन ए आंधी आने की संभावना, ऑप्शन बी वर्षा होने की संभावना, ऑप्शन सी दिन साफ रहने की संभावना, ऑप्शन डी तेज धूप की संभावना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंधी आने की संभावना। अगर आपसे पूछा जाता है बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो ये किसका संकेतक होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा होने की संभावना। अगर आपसे पूछा जाता है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो ये किसका संकेतक होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिन साफ रहने की संभावना। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान सभा द्वारा संविधान को कब लागू किया गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रगान कब लागू किया गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1947। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। अगर आपसे पूछा जाता है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कौन से देश के संविधान से लिया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को कौन से देश के संविधान से लिया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगर आपसे पूछा जाता है मौलिक अधिकारों को कौन से देश के संविधान से लिया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, किसी ऊंचाई मीनार आदि को नापने में कौन से उपकरण का प्रयोग किया होता है? ऑप्शन ए मैनोमीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी स्पीडोमीटर, ऑप्शन डी सेक्सटेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेक्सटेंट। अगर आपसे पूछा जाता है गैस दाब ज्ञात करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है गति को प्रदर्शित करने वाला कौन सा उपकरण है तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीडोमीटर। अगला क्वेश्चन, मानचित्र का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन जी डेमलर, ऑप्शन सी सुमेरियानो, ऑप्शन डी व्हीलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुमेरियानो। अगर आपसे पूछा जाता है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल। अगर आपसे पूछा जाता है मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी डेमलर। अगर आपसे पूछा जाता है विद्युत पंखे का आविष्कार किसने किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हीलर। अगला क्वेश्चन,
सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक, ऑप्शन बी सिट्रिक, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी मैथेनाइक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाता है संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाता है इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाता है चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथेनॉइक अम्ल। अगला क्वेश्चन, मुलायम कोयला के नाम से कौन से कोयला को जाना जाता है? ऑप्शन ए विटामिन्स, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी पीट, ऑप्शन डी लिग्नाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन्स। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे उच्च कोट का कोयला कौन सा होता है तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। अगर आपसे पूछा जाता है जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक कौन से कोयले में होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे निम्न कोट का कोयला कौन सा होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीट। अगला क्वेश्चन, विद्युत आनुवांशिकता शब्द को किसने दिया था? ऑप्शन ए ग्रेहर जोहन मेंडल, ऑप्शन बी विलियम जोहानसन, ऑप्शन सी विलियम वाटसन, ऑप्शन डी वांग हो डी ब्रिज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम वाटसन। अगर आपसे पूछा जाता है आनुवंशिकता का पितामह किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जोहान मेंडल। अगर आपसे पूछा जाता है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा वांग हो डी ब्रिज। अगर आपसे पूछा जाता है जीन शब्द का आविष्कार किसने किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जॉनसन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है तो इसका सही ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 639, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 29। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 639। अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 206। अगर आपसे पूछा जाता है मानव के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14। अगर आपसे पूछा जाता है रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29। अगला क्वेश्चन, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए इवान विस्की, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी विगर रासमुसेन, ऑप्शन डी स्विडोडेनर। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक। अगर आपसे पूछा जाता है विषाणु की खोज किसने की थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा इवान विस्की। अगर आपसे पूछा जाता है कवक की खोज किसने की थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा विगर रासमुसेन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1960। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1960। अगर आपसे पूछा जाता है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1984। अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर की भाषा का विकास कब हुआ तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957। अगला क्वेश्चन, देश में मौद्रिक गतिविधियों को नियमन का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए यूटीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन डी आरबीआई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरबीआई। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूटीआई। अगला क्वेश्चन, सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है इसका आंसर असम है। अगर आपसे पूछा जाता है नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाता है कुल क्षेत्रफल यानी प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की
शपथ कौन दिलाता है? तो इस ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। और अगर आपसे पूछा जाता है ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को कौन पूरा करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे पूछा जाता है शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से कौन बचाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा। अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फंक। अगला क्वेश्चन, प्रथम परखनली शिशु का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए वेटिंग, ऑप्शन बी एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो, ऑप्शन सी लैंडस्टीनर, ऑप्शन डी हैरिसन तथा सिम्पसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। अगर आपसे पूछा जाता है डायबिटीज का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेटिंग। अगर आपसे पूछा जाता है एंटीजन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन, आरामबाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी बरेली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। अगर आपसे पूछा जाता है सुहाग नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। अगर आपसे पूछा जाता है इत्त नगरी कौन से जनपद को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज। अगर आपसे पूछा जाता है सुरमा नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरेली। अगला क्वेश्चन, बंगबंधु के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन सी एफ एंडूज, ऑप्शन डी कपिल देव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेख मुजीबुर रहमान। अगर आपसे पूछा जाता है देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगर आपसे पूछा जाता है हरियाणा के हरकेन के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल देव। अगर आपसे पूछा जाता है दीनबंधु के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एफ एंडूज। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन एवं शांति एवं अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी पत्रकारिता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पत्रकारिता। अगर आपसे पूछा जाता है साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति। अगला क्वेश्चन, प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी आलम आरा, ऑप्शन सी झांसी की रानी, ऑप्शन डी माय डियर कुट्टी चातन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलम आरा। अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम मूक फिल्म कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माय डियर कुट्टी चातन। अगला क्वेश्चन, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए संकट, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शोक, ऑप्शन सी संधि या समर्पण, ऑप्शन डी विरोध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संकट। अगर आपसे पूछा जाता है झुका झंडा किसका प्रतीक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शोक। अगर आपसे पूछा जाता है संधि या समर्पण का प्रतीक कौन सा झंडा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफेद। अगर आपसे पूछा जाता है काला झंडा किसका प्रतीक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरोध। आगे इसका रिवीजन पार्ट वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोर्नियो।
मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। सर्वाधिक सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। मैकाल पठार किस राज्य में है? उत्तराखंड। छत्तीसगढ़। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कौन से वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद। हुयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो ये किसका संकेतक है? आंधी तूफान आने की संभावना। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1949। राज्यपाल की नियुक्ति विषय की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति विषय किसी ऊंचाई मीनार हाथ को नापने में कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सेक्सटेंट। मानचित्र का आविष्कार किसने किया था? सुमेरियनों। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। मुलायम कोयला के नाम से कौन से कोयला को जाना जाता है? बिटुमिन्स। आनुवांशिकता शब्द को किसने दिया था? ल्यूवेनहॉक। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियों की संख्या होती है? 639। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1960। देश में मौद्रिक गतिविधियों के कौन करता है? आरबीआई। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? असम। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए कौन उत्तरदायी है? प्रोटीन। प्रथम परखनली शिशु का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। आरामबाग कहाँ स्थित है? आगरा। बंगबंधु के नाम से किसको जाना जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। पुलित्जर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। उल्टा झंडा किसका प्रतीक होता है? संकट का प्रतीक। दोस्तों, अगर इस वीडियो का थोड़ा सा भी भाग यदि आपको सही लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।